हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला की चेन लूट ली और फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूटपाट की पूरी वारदात कैद हो गई। दरअसल महिला मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी और पति के साथ घर के बाहर खड़ी थी। तभी अचानक बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और महिला से सोने की चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की अब तलाश में लगी है। थाना कोतवाली शहर के आवास विकास क्षेत्र में एक महिला के साथ दो बाइक सवारों ने चेन स्नैचिंग की है और ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में आ गई है। इसके लिए हमने तत्काल 3 टीमें गठित कर दी हैं और अभियोग पंजीकृत करके इनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और कानपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राम सिंह नाम के शख्स ने सड़क पर गाड़ी के बोनट पर केक काटकर अपना बर्थडे मनाया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि केक काटने के दौरान राम सिंह का मित्र अविनाश ठाकुर पिस्टल से फायरिंग भी कर रहा है। आप देख सकते हैं कैसे राम सिंह पिस्टल से बेखौफ बीच सड़क पर फायरिंग कर रहा है। वायरल वीडियो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। और गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके के में पौष इलाके राजनगर में हथियार बंद बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति को डरा धमका कर लाखों रुपए की लूट को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। इतना ही नहीं, जाते समय बदमाशों ने घर में रखे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। बुजुर्ग दंपति के मुताबिक एक बदमाश के हाथ में तमंचा और 3 बदमाशों के हाथ में चाकू थे। दंपति को बंधक बनाकर बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए और 4 लाख के जेवर लूट लिए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची कबीरनगर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ मौके पर आई और इनका कहना है कि पति पत्नी यहाँ रहते हैं। ऊपर इनके किराएदार हैं, साथ में कुछ नौकर चाकर भी हैं जो अपने कमरे में रहते हैं 24 घंटा। और इनका कहना है कि जब ये सवेरे इन्हें कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी, लगभग 4 बजे के 4 साढ़े 4 के आसपास की ये बात है। ये कमरे से बाहर निकल करके जब आई तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे 4 लोग हैं जो खड़े हुए हैं और इनके उठने से पहले ही देखा इन्होंने कि सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। और इनका कहना है कि वो लोग इनसे कुछ इलाज के लिए पैसों की मांग कर रहे थे। तो ये अभी तक का घटनाक्रम इन्होंने बताया है और इसी पे पुलिस छानबीन कर रही है। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में आज एक हैरत अंगेज लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बुजुर्ग दंपत्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते समय जैसे ही जाग हुई और सुरेंद्र वहां जागे तो बदमाशों ने उन्हें गन पॉइंट पे लिया और कहा कि उन्हें इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। जिससे भयभीत होकर बुजुर्ग दंपत्ति ने घर में रखे तकरीबन 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी बदमाशों को दे दी। हालांकि कुछ दूरी पर ही पुलिस चौकी है, बावजूद उसके बदमाश इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बाद में आप पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जरूर पहुंचे और जल्द ही पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने का दावा किया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से बदमाश महज चंद कदमों की दूरी पर ही लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और घर में जाग हो जाने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति से इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग भी करते हैं। इस मांग को सुनकर न सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति हैरान थे बल्कि पुलिस भी खासा चौकन्ना है। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी जिले में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। आरोप के मुताबिक रिश्तेदार के यहां जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही महिला को कार सवार 3 युवकों ने अगवा कर गैंगरेप किया। महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। युवकों ने उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दे दी। पीड़ित महिला किसी तरह अपने घर पहुंची। पीड़ित ने डर के मारे पुलिस से शिकायत नहीं की। हद तो तब हो गई जब 2 दिन बाद आरोपी युवक उसके घर पहुंच गए और इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मोहम्मदपुर पेंसा क्षेत्र में एक रेप की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनका रिमांड पर भेज दिया गया है। उनमें पीड़िता का मेडिकल कराया जाए और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाए। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ चौकी सिकंदरपुर क्षेत्र में बोरी में बच्ची का शव मिला। बताया जा रहा है कि गरिमा गार्डन स्कूल के पास खाली पड़े प्लॉट में 8 से 10 साल की बच्ची का शव मिला। शव 7 से 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। आशंका है कि दूसरी जगह कहीं हत्या करके शव को यहां फेंका गया। पुलिस बच्ची की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। मैनपुरी में रिटायर्ड फौजी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई।
बताया जा रहा है कि गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में मौसेरे भाई ने ही लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। जन्माष्टमी की तैयारियों के दौरान गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये आगरा में, वो दिल्ली में, और हमसे पापा और दो लोग अकेले थे। उन लोगों ने घर में घुस के मारा, मेरे पापा की डेथ कर दी। रिटायर फौजी है? हाँ, रिटायर फौजी है। पापा अकेले थे घर पे, भैया थे। पहले से कोई लड़ाई चल रही थी? कोई लड़ाई नहीं थी, बस उनसे ये बोला था, मेरे घर के सामने उन्होंने गाड़ी 4 व्हीलर खड़ी कर दी थी। उनसे ये बोला गाड़ी अपनी पीछे कर लो, मेरा गेट खोल दो। तो बस इतने में वो लोग चिपट गए, मेरे पापा को अंदर घुस के मारा। शाहजहांपुर में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव घर के में फंदे से लटकता मिला। मृतक के बेटे ने पिता पर फांसी के फंदे में लटकाने का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि अक्सर उसका पिता जान से मारने की धमकी देता था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिताजी ने मम्मी को रस्सी से फांसी दे के मार दिया। क्यों मार दिया, क्या बात थी? कुछ नहीं, ये हमेशा कहते थे तुझे मार डालूंगा, आज मार ही दिया। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर 60 साल के वृद्ध की हत्या कर दी। घर के अंदर सो रहे वृद्ध की हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अब परिवार की ओर से मिले तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। एक जो है व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस व्यक्ति का नाम था बनारसी लाल वर्मा, जो ओडी फोर्ट में नौकरी करके रिटायर हो चुके थे और अभी कारणों का पता नहीं चला है। उसके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे कोई जानकारी होती है तो आप लोगों को। वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर विनोद भारती को गिरफ्तार किया है। मड़वाडीह थाना पुलिस ने गैंग के लीडर विनोद भारती को गिरफ्तार किया। आरोपी पर लंका, भेलूपुर, मड़वाडीह, जनसा चौक समेत 6 से ज्यादा थानों में मुकदमा दर्ज है। क्राइम ब्रांच को सूचना थी कि त्योहार के दिन विनोद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने भेलूपुर जल कल विभाग मुख्य मार्ग पर मुठभेड़ में उसे घायल कर गिरफ्तार किया। आरोपी को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है उसके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधियों का इधर से मूवमेंट संभावित है। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पे 2 नवयुवक निकले, उनको पुलिस ने रोकने का इशारा किया और वे पुलिस के इशारे पर रुके नहीं। फिर पुलिस ने घेराबंदी किया जलकल के आसपास। तब तक आसपास के थाने की पुलिस भी आ गई, सेरा पुलिस भी आ गई। बदमाश रोकने पर रुके नहीं, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया वो। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए। हापुड़ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी मुल्ला यामीन को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी पिछले 2 महीने से हत्या के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर का मुकदमा भी इसमें शामिल है। अमेठी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। ये बदमाश हरदोई जिले से कई मामलों में वांटेड है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और पुलिस साथ ही एक पुलिस का एसआई भी गोली लगने से जख्मी हुआ। दोनों को इलाज के लिए सिंहपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अमेठी, वाराणसी और हापुड़ में एनकाउंटर की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेठी में पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश जख्मी हुआ तो वाराणसी पुलिस ने गैंग डी के लीडर विनोद भारती को गिरफ्तार किया। हापुड़ पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी मुल्ला यामीन को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर की 3 एनकाउंटर की ये तस्वीरें। शाहजहांपुर में शराब माफिया पुलिस को चकमा देकर अनोखे तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं। ये तस्कर तेल टैंकर और एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। एसओजी और पुलिस की टीम ने टैंकर में शराब सप्लाई करने वाले गिरोह के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने टैंकर में छिपाई करीब 11 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। ये गिरोह टैंकर में डीजल सप्लाई करने के बहाने हरियाणा से बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक टैंकर डीजल बिहार में सप्लाई करने टैंकर में शराब सप्लाई कर रहा है।
इसके बाद सदर बाजार पुलिस और एसओजी की टीम हरकत में आई, घेराबंदी की और जब टैंकर के अंदर देखा तो अवैध शराब भरा हुआ था। ये शराब है और हरियाणा से ये तस्करी कर बिहार की ओर ले जाई जा रही थी। कुल मिला के 6 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 4 पलवल के, हरियाणा के और 2 मथुरा के हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कितनी बार इनके द्वारा ऐसा किया गया है और इनके एंड टू एंड कौन कौन लोग हैं। सप्लाई चेन के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। ऐसा तो नहीं कहीं रास्तों में भी इनकी सप्लाई हो रही हो, तो गहनता से पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी होगी। बरेली की आंवला थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने झारखंड के 2 तस्कर सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लगभग 40 लाख रुपए कीमत की 4 किलो अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 5 मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए अफीम तस्कर काफी समय से तस्करी के काम में लिप्त थे। फिलहाल इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में अब पुलिस जुटी है। थाना क्षेत्र आंवला में 4 ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 4 किलो अफीम बरामद हुई है। इनमें से 2 कस्बा आंवला जनपद बरेली के रहने वाले हैं, जिनके नाम कुंवरपाल और ओमपाल हैं। इसके अलावा 2 जो पेडलर हैं वो इनमें से एक लखन मुंडा रांची झारखंड का और दूसरा उदय मुंडा जनपद खूंटी झारखंड का रहने वाला है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान बनाई गई सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरिद्वार में सड़कों पर चलते हुए इतने गहरे गड्ढे बन गए हैं कि वो राहगीरों के लिए अब घातक बने हुए हैं। मामला सोमवार देर रात का है, जब जटवाड़ा पुल के पास बनी नहर पटरी की सड़क पर अचानक बाइक सवार 2 युवक गड्ढे में जा गिरे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला गया। गड्ढे इतने बड़े हैं कि उनमें बड़ी से बड़ी गाड़ी आसानी से समा सकती है। कुंभ मेले के दौरान हुए निर्माण कार्यों की अब क्वालिटी इतनी खराब निकल रही है, इसका अंदाजा इन गड्ढों को देखकर लगाया जा सकता है। नहर पटरी इस सड़क का निर्माण सिंचाई विभाग रुड़की खंड ने कराया था। फिलहाल पूरे मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।